कल वाला साइंस डिस्कशन आज जाएगा। कल का साइंस डिस्कशन जो है पेपर का पहला क्वेश्चन है कि मोहन का वजन 40 kg, m इक्वल टू क्या दिया है 40 kg एंड t बराबर दिया है 10 सेकेंड। 50 सीढ़ियों चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 cm हो तो मोहन की शक्ति क्या है। देखिए कितना सीढ़ी है, 50 सीढ़ी है और ऊंचाई कितना है 15 cm है। तो एच निकाल लेंगे तो 15 तो 50 इंटू 10 अब आई 100 मीटर। अब आइए डब्ल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से पी निकालेंगे हम लोग mgh/t तो हो जाएगा m कितना है 40 kg इंटू जी का मान 10 और हाइट 50 गुणे 10 अब बाई 100 और समय आपका दिया है 10 सेकेंड। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये 10 से 10 जाएगा 50, 2 बार में 2 से 5 बार में 200 वाट। ये आपका हो गया शक्ति। फिर से समझ लीजिए 40 kg 10 सेकेंड। यहाँ पर समझना है 50 सीढ़ी दिया है, 50 सीढ़ी और प्रत्येक सीढ़ी की हाइट है 15 cm। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हम लोग का क्या निकल जाएगा h निकल जाएगा और बाई 100 कर देंगे तो मीटर में हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपका, यहाँ पर देखिए यहाँ आंसर 200 वाट वो नंबर। चलिए दूसरा है कि यदि कोई लड़का 4 मिनट में 400 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या है। चलिए तो पहले दूसरा में निकलेंगे कि लड़का 4 मिनट में 400 न्यूटन, तो टी कितना दिया है 4 मिनट। सेकंड में बदलेंगे 240 सेकंड और एफ कितना दिया है 600 न्यूटन और आपका हाइट दिया है मतलब मीटर, एस दिया है 20 मीटर। अब यहाँ से डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ एस होता है, इसलिए डब्ल्यू बराबर एफ तो डब्ल्यू बराबर निकालेंगे तो 600 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा आपका वर्क जूल। इसलिए पी बराबर डब्ल्यू बाई टी तो 12,000 और बाई 240 24 5 120 50 आपका क्या आ गया वाट। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए नंबर। अब आइए तीसरा हम लोग देखते हैं। बोल रहा है 50 kg का द्रव्यमान एक लड़का, यहाँ पर क्वेश्चन पर 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 cm है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। फिर वही चीज़ है, एम दे दिया है 50 kg और आपका टाइम दे दिया है 9 सेकेंड। अब देखिए कितना है 40 सीढ़ियाँ है और प्रत्येक सीढ़ी की हाइट कितना है 15 cm है। तो एच निकाल लेंगे हम लोग तो 40 इंटू 15 अब बाई 100। अब यहाँ से पी निकालेंगे उसकी शक्ति तो mgh/t। तो अब क्या होगा m दिया है 50 और g का मान 10 रखेंगे, g का मान 10 और इसका रख देंगे h का मान 40 इंटू 15 अब बाई 100 और टाइम दिया है 9। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो जितना आएगा देखिए 50 दूना 2 2 5 10 और 15 चौके 60 और 4 6 चौके 24 तो 2400 हो जाएगा आपका। 15 चौके 60 और 60 और 5 मतलब 3000 हो जाएगा 3000 बाई 9 वाट। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो लगभग 3.333 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 5 के 20 15 दूना 30 हाँ इतना वाट 3000 बाई 9 वाट। इसको डेसिमल में आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग का गुणनफल के बराबर होता है। तो वो होता है आपका बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है शक्ति। अब कैसे होता है यहाँ पर समझिए। डब्ल्यू पी बराबर अगर हम लोग लिखते हैं एफ इंटू वी, ठीक है। तो एफ के बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर लिख सकते हैं हम लोग डब्ल्यू बाई एस, क्योंकि डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ एस होगा, इसलिए एफ बराबर क्या हो जाए डब्ल्यू बाई एस और वी का क्या होगा मीटर बाई सेकेंड, डिस्टेंस बाई समय। अब डब्ल्यू बाई मीटर यहाँ पर भी लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट है और मीटर बाई समय, तो मीटर से मीटर कटा तो क्या बचेगा डब्ल्यू बाई टी।
तो पूछेगा क्वेश्चन कि वेग और बल के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है, तो P बराबर क्या होता है, VI होता है, तो P बराबर VI हो जाएगा, और V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V की जगह पर हम अगर IR लिखते हैं तो इंटू आई तो क्या हो जाएगा I², R भी सही है। और अगर P बराबर V, अगर हम लोग I बराबर लिखते हैं तो V/R लिखेंगे, V/R I बराबर, तो हम लोग यहाँ पर P बराबर V इंटू V/R लिख सकते हैं, तो V²/R हो जाएगा, ये भी सही है। और P बराबर VI भी सही है, I²R भी सही है, V²/R भी सही है, तो क्या होगा, इनमें से सभी सही है। अब देखिए 2 मीटर की लंबाई एक समान चेन है, 2 मीटर की लंबाई का, टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 cm टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है, तो टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य कितना होगा। चलिए इसका फिगर बन गया है। बोल रहा है 2 मीटर लंबाई की, 2 मीटर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 200 cm। तो चेन के टेबल पे ऐसी रखी हुई कि उसका 60 cm लंबाई क्या हो रहा है, कोने से लटक रहा है, 140 cm यहाँ पर रहेगा। तो बताइए एक 200 cm का वजन कितना है, 4 kg, तो एक का कितना होगा 4/200, इसलिए 60 का कितना होगा, तो 60 का होगा यही 6/5 kg, ये हो गया। अब बताइए अब ये कितना लटक रहा है, 60 cm लटक रहा है, तो हाइट दिया है 60 cm, तो 60 cm दिया है, तो 60/h बराबर 60 cm। तब देखिए लटकते चेन का द्रव्यमान कहाँ पर काम करेगा, बीच में काम करेगा, तो 60/2 30 cm, मीटर में बदल दीजिए 30/100 मीटर। अब देखिए हम लोग को क्या मालूम चल गया, मीटर मालूम चल गया, m मालूम के चल गया, और g तो आप लोग जानते ही करते हैं, g का मान क्या होता है, ऑलरेडी 10 होता है, तो w बराबर क्या लिखेंगे mgh, क्योंकि क्या बोलते हैं कि लटकते हुए चेन का द्रव्यमान, चेन को खींचने में किया गया कार्य क्या होता है, परिवर्तित स्थितिज ऊर्जा होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो m का मान क्या लिखेंगे 6/5, g का मान क्या लिखेंगे 10, और h का मान क्या लिखेंगे 100। अब आइए 10 से 10 बार में, 10 से e 3 बार में, तो हो जाएगा आपका 18.5 जूल, यानी 3.6 जूल। ऑप्शन गया आपका 3.6 जूल, सी नंबर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा में बदलता है, स्थितिज ऊर्जा बदलता है, तो किसमें बदलेगा, स्थितिज ऊर्जा या तो गतिज ऊर्जा में बदलेगा, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलेगा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। अब आइए 8 kg, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 8 kg भार वाले लोहे की गेंद और 3 kg भार वाले एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहेगी। अब बताइए एक 8 kg की है और एक 3 kg की है। अगर गतिज ऊर्जा आप लेते हैं तो mv² होता है 1/2 mv, तो एक में 8 kg रखेंगे और एक का 3 kg रखेंगे, तो इसमें तो परिवर्तन होगा, 8 kg वाला का ज़्यादा होगा। अब दूसरा चीज़ हो गया। और अगर आप क्या रहते हैं स्थितिज ऊर्जा रहते हैं तो उसमें भी क्या होगा mgh रहेगा, तो mgh रहेगा, तो एक का m रखेंगे क्या 8 kg और एक का m क्या रखेंगे 3 kg, इसमें भी ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, तो ये भी परिवर्तन होगा। p बराबर क्या होता है mv होता है, तो इसमें भी m है, तो द्रव्यमान अलग अलग है, तो ये भी क्या होगा एक ज़्यादा होगा एक कम होगा। अब बच गया आपका त्वरण, तो त्वरण एक ही रहेगा, सेम ही रहेगा, तो आंसर ऑप्शन आपका क्या होगा बी। ऑप्शन आपका बी, ठीक है। v² बराबर होता भी है u² + 2gh, आप निकाल सकते हैं यहाँ से।
किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाला ऊर्जा कौन सी है? तो कौन सी है? गतिज ऊर्जा है। निम्नलिखित में से उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? तो एक पटाखे का विस्फोट, एक टॉर्च का ऑन करना, एक टॉर्च को ऑफ करना, एक पेंडुलम का झूलना। तो एक पेंडुलम का झूलना स्थिर रहता है, फिर क्या होगा? मोशन में आएगा। तो एक पेंडुलम का झूलना। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा। आप बताइए गतिज ऊर्जा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है क्या? अगर 1/2 mv² देते हैं तो P बराबर क्या होता है? mv होता है। P बराबर क्या होता है? mv होता है। तो यहाँ पर अगर हम mv² एक और m कर दें और नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P बराबर m² v²/2m। तो अब क्या लिख सकते हैं? ke बराबर, तो P बराबर m भी हो सकता है, तो p²/2m लिख सकते हैं ke बराबर। तो अब इसको क्या बोल रहा है? 3 गुना करने के लिए। तो ये कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। ये 9 गुना हो जाएगा। आंसर आपका गया 9 गुना, सी नंबर। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होगा। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो mgh। mv किसका होता है? संवेग का होता है। P बराबर mv। ma किसका होता है? फोर्स का होता है। और एक 1/2 mv² काइनेटिक। शक्ति किसके बराबर होती है? अभी बताइए। शक्ति F × v भी हो सकती है। कैसे होती है? अभी पीछे देख लीजिए आप लोग। mgh/t भी हो सकती है, कार्य बाई समय। v²/r भी हो सकती है, i² r भी हो सकती है, w/t भी होते हैं। मतलब ऑल ऑफ दिस। धन्यवाद।